जय हिंद, जय भारत साथियों आप सभी को नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, ये नव वर्ष आप सबके जीवन में प्रसन्नता लाए, शांति लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए और आने वाला नव वर्ष आप सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से भी जो कि जिसने अभी धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा जो हमारा अभियान चल रहा था, कर्ज मुक्त भारत अभियान जो कि चल रहा है, उसे समर्थन दिया है और देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आगे आकर जनता के कर्जा माफी को लेकर अपनी राय, अपने विचार स्पष्ट किए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलेंटियर जनता की कर्जा माफी की मुहिम में जनता के साथ है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी लीडर्स, सभी वॉलेंटियर्स और सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप सब जानते ही हैं कि लगातार सरकार को हमारा डेलीगेशन लगातार कर्जा माफी के लिए पत्र दे रहा है, पत्राचार कर रहा है और नवंबर में कई हजार आदमियों का डाटा लेकर हमारी टीम गई पीएमओ और पीएमओ ने वो डाटा लेने से भी मना कर दिया। तो स्थिति स्पष्ट है, साफ है कि सरकार जो है वो जनता का कर्जा माफ नहीं कर रही। और 16 दिसंबर को सर शीशानवा चौधरी भारतीय जी ने पॉलिटिकल मूवमेंट का भी ऐलान कर दिया था। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी वहां पर मौजूद थे और सभी लोगों ने हाथ उठाकर उन्हें समर्थन भी दिया था। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी अब इस मुहिम को पॉलिटिकल लेवल पर लेकर जा रही है और 543 की 543 सीटों पर कर्ज मुक्त भारत अभियान और अखिल भारतीय परिवार पार्टी मिलकर अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारेगी और ना कि सिर्फ उतारेगी बल्कि 543 की 543 सीटों पर हमारे सांसद जीत कर सदन में जाएंगे और जनता की कर्जा माफी करेंगे। और आप सभी लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, आप किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के अंदर मत बटिएगा। आपका मुद्दा साफ और स्पष्ट है। हमारा मुद्दा है कि हम कर्जदार हैं, हमारा मुद्दा है कि हमारे ऊपर सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्ज है और या तो सरकार हमारी बात को मान ले, क्योंकि अभी एक मौका सरकार के पास और है, क्योंकि अभी बजट सत्र आना बाकी है, या तो सरकार तब तक अपनी राय स्पष्ट कर दे, वरना तो जनता के पास पहली बार, आजाद भारत के पास पहली बार एक ऐसा इलेक्शन देश के सामने होगा जब जनता अपने मुद्दे को लेकर वोट करने जाएगी। वरना अब तक आपने देखा हो, राम मंदिर हो, मस्जिद हो, पुलवामा हो, अन्य गरीबी हटाओ के नारे हों, वो बात अलग है कि उन्होंने गरीबों को ही देश से हटा दिया। राजनेताओं द्वारा दिए गए मुद्दों पे लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन मेरा आप सबसे आह्वान है और अपील है कि आप इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मुद्दों को लेकर सरकार के नेताओं के बीच में तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब पार्लियामेंट कुछ का जो सेशन है वो कुछ ही समय का रह गया है कार्यकाल, और उसके बाद अब सारे सांसदों को ग्राउंड पे आना होगा, अपने अपने क्षेत्रों में जाना होगा, चुनावी क्षेत्रों में जाकर जनता से जनसंवाद स्थापित करना होगा, अपने द्वारा किए गए कामों को बताना होगा, जो कि धरातल पर किसी भी सांसद ने किए मुझे लगता नहीं है। क्योंकि और हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा पूरा पैन इंडिया को कवर करता है। अटक से कटक तक कर्जे की दलदल में लोग फंसे हुए हैं और पूरे देश के अंदर हमारे पास व्यक्ति हैं, कम हो या ज्यादा हो, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ, लेकिन हमारे मुद्दे के साथ पूरे भारतवर्ष के आदमी जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी ताकत है। जो लोग हमें दिखा रहे हैं, हमें ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं सर का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रास्ते में गाड़ी रुकवाने का काम करते हैं, हमारे लीडर्स का व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये दबाव सरकार के ऊपर स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि सरकार हमसे डरी हुई है। यही तो वजह है ना कि आरबीआई ने भी हमारे खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और कल वाराणसी के एक दैनिक जागरण अखबार ने भी पूरा कर्ज मुक्त भारत अभियान का नाम लेकर छापने की कोशिश की। इससे हमें डरने की और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों को इसी तरीके से पुरस्कृत किया जाता है।
और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सरकार बैकफुट पे है, सरकार डरी हुई है, और ये मुद्दा मैं बात मानता हूं कि संसाधनों की कमी हो सकती है, और क्योंकि हमने किसी से कुछ लिया नहीं अभियान के लिए, अपने ही रिसोर्सेज से अभियान को खड़ा किया है। नेशनल मीडिया उस चीज को भले ही ना दिखा रहा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये मुद्दा गर्मी पकड़े हुए है। ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई तहसील, ऐसा कोई वार्ड, कोई जिला पंचायत, कोई गांव नहीं है जहां के लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान को ना जानते हो, जहां के लोग शाहनवाज चौधरी भारतीय को ना जानते हो। हर एक गांव, क्योंकि सर के फेसबुक पेज पर 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सर की बातों को देखा है। 30 करोड़ की संख्या आप देखिए कितनी होती है, और ये 30 करोड़ परिवार भी हो सकते हैं, मोर देन इससे भी ऊपर जा सकता है ये आंकड़ा। ठीक है, हमारे लीडर्स, हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे पास 20,000 से ज्यादा इस समय सक्रिय केंद्र हैं पूरे देश के अंदर। अगर हम वॉलेंटियर्स की बात करें तो 2500 और 3000 के बीच में एक्टिवली वॉलेंटियर हैं जो हमारे साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3,500 से ज्यादा हमारे पास लीडर्स हैं जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जहां सरकार से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं रही। हमारी तैयारी बिल्कुल है, कोई ये भी मत सोचना कि हमें किसी भी तरीके से दिक्कत आने वाली। उधर से अनाउंस होगा कि इस लोकसभा पर ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और वो व्यक्ति आपको हर कैंडिडेट, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब पर भारी पड़ने का काम करेगा, क्योंकि हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान कांग्रेस को भी होगा, नुकसान भाजपा को भी होगा, सपा को भी होगा, बसपा को भी होगा, और तमाम क्षेत्रीय दलों में वो नुकसान होने का काम करेगा जो रीजनल पार्टी अलग अलग स्टेट्स में है। क्योंकि आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी ना। हमने तो सभी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को लेटर लिखा था। आप हमें दोष नहीं दे सकते कि आपने समीकरण बिगाड़, और जिनके समीकरण बिगड़ रहे हैं वो अपने समीकरणों का खुद इलाज करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा रेवोल्यूशन सीधा है, साफ है। 2024 का इलेक्शन लड़ने का हमारा संकल्प है, और हम 2024 के अंदर जनता के मुद्दे को लेकर सदन में जाएंगे, जनता के बीच में से ही अपने सांसदों को उतारेंगे, और उन्हीं सांसदों को जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। और आज नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं फेसबुक लाइव भी है और वीडियो बन रही है, उनके माध्यम से आप सबको आह्वान करता हूँ कि मैंने लेटर तैयार कर लिया है अपनी लोकसभा के लिए, तो खासतौर पे हमारे सांसद हाजी फजलुर रहमान जी के पास मैं अपना एक डेलीगेशन लेके बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। हमारी सारी समस्या इस पत्र में हमने लिख दी हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये एक स्पष्ट एविडेंस का भी काम करेगा। कल सांसद साहब अपनी बात से मुकरे ना, क्योंकि हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। सांसद साहब, मुलाकात करने में आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा डेलीगेशन, मेरी पूरी टीम आएगी, और इस पत्र के अंदर हमने यही लिखा है कि ये जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, चाहे जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, नोटबंदी हो, इन्हीं वजहों से जनता आज कर्जे की दलदल में है, और जनता को कर्जे की दलदल से निकालने के लिए धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान आंदोलन कर रहा है। और क्योंकि आप हमारी लोकसभा के सांसद हो, आपका दायित्व बैठता है कि हमारे दुख, हमारे तकलीफ को लोकसभा के सदन के पटल पर खड़े होकर सरकार से अवगत कराना। तो ये आपके पास आखिरी मौका है फजलुर रहमान जी। लोकसभा चुनाव सिर पर है, वोट मांगने आपको सहारनपुर ही आना है। दिल्ली में रहकर वोट नहीं मिलेंगे, आपको सहारनपुर आना पड़ेगा। और आखिरी मौका है, बजट सत्र आपके पास है, बजट सत्र में आप इस मुद्दे को अगर सदन में रखते हो तो ठीक है, वरना मैंने जैसा पहले कहा, हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर वार्ड और हर एक बूथ पर कर्ज मुक्त भारत अभियान का व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है। बाकी लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब आपको पता चल जाएगा कि जनता की और जनता के मुद्दों की क्या वैल्यू होती है। ये जनता आपको गांव में नहीं घुसने देगी। मैं भी कुछ टाइम पहले अपनी टीम के साथ मुजफ्फरनगर के कुर्बालियान में गया। 29,000 की गांव वोटिंग वाला गांव है, और उस दिन मेरे पहुंचने से पहले 1,500 से 2,000 के करीब आदमी मेरा इंतजार कर रहा था, हमारी टीम का इंतजार कर रहा था, और हमने 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर लगभग 1,000 से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, 300 से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे हैं, जिसमें कि वहां के रिकवरी एजेंटों ने, या हो सकता है तथाकथित किसी पॉलिटिशियन पार्टी के गुंडे हों वो लोग, उन्होंने कार्यक्रम में भंग डालने की कोशिश की। उसके बावजूद इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। और मुजफ्फरनगर के अंदर हमने इससे पहले इतने मजबूती से हमारी टीम काम करने गई नहीं थी, और सहारनपुर में तो निरंतर मेरी टीम पिछले कई 1-1.5 वर्ष से काम कर रही है। तो फजलुर रहमान साहब, वोट के लिए हाथ जोड़ने जो पढ़ते हैं, आपका अभिवादन सुनने वाला कोई नहीं होगा लोकसभा के अंदर। मेरी वैसे तो कोई आपसे गुरेज नहीं है, कोई मेरी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं भगवान से
अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष पे आपको सद्बुद्धि दे, और जिस उद्देश्य से लोकतंत्र के अंदर जनता ने अपने मत का प्रयोग कर कर आपको लोकसभा में भेजने का काम किया है, आप उस मत अधिकार को सार्थक करें और वहाँ जनता का परेशानी का मुद्दा उठाएं। और ना कि सिर्फ हाजी फजलुर रहमान साहब, मैं सहारनपुर मंडल की भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं स्टेट एडवाइजरी का मेंबर हूँ, वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही, लेकिन ये तीनों जिले पे मैं पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए हूँ। लोकसभा सहारनपुर, लोकसभा कैराना और लोकसभा मुजफ्फरनगर। तो तीनों लोकसभाओं के सांसद सुन लो भाई, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान साहब, कैराना से प्रदीप चौधरी जी और मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री बालियान साहब। मैं तीनों लोकसभाओं पे प्लानिंग कर रहा हूँ। हमारा डेलीगेशन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है और आपको जनता का जवाब देना होगा। या तो जवाब दोगे तो वोट मांगने शायद गांव में आ जाओ, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप लोगों के जो ऊपर सीपे सलार हैं वो इस मुद्दे को हमने 1-1.5 साल से उनके सामने रखा ही है। जब पीएमओ से मना हो गई तो कर तो मुझे नहीं लगता आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद आपके मन में इंसानियत हो और हमारा फर्ज बनता है कि एक बार आप तक भी संदेश पहुंचाया जाए। वैसे तो लोकसभा के सभी सांसदों को हमने अगस्त में ही लेटर दे दिए थे, लेकिन अब जनता स्वयं एक डेलीगेशन के माध्यम से आपसे मिलने आएगी। तो ये बात आप लोगों को मुझे बतानी थी। और हमारे